फ्रेडरिक नीत्शे ने मनुष्य की आत्मा के काया पलट के 3 कदम बताए हैं। द कैमल, द लायन एंड द चाइल्ड। दुनिया में किसी भी मनुष्य को अपने माँ बाप, परिवार, समाज, स्कूल, कॉलेज से मिली धरोहर विरासत को जानना, समझना और अपनाना होता है। एक ऊंट की ये क्षमता होती है कि वो बहुत सारा भोजन, पानी इकट्ठा करके रेगिस्तान की कठिन यात्रा पर निकल सकता है। हमारी हालत भी वही है। हमें भी मानव जाति, इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड के इतिहास को इकट्ठा करना पड़ता है। ये जीवन जीने का पहला चरण है, प्रथम अवस्था। इसी को नीचे द कैमल कह रहे हैं, ऊंट होने की अवस्था। Because if you really want to change the world, then you have to first know how it is built. अगर आपको दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये दुनिया बनी कैसे है। इतिहास में कोई बुराई नहीं है। इस धरती पर बहुत तरह के लोग हुए, सबका अपना अपना इतिहास है। हमें सबके साहित्य, संगीत, कला, धर्म, विज्ञान सबको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सभी अपने ही लोग हैं। हमें गीता, कुरान, बाइबल, तालमुद सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जितना इकट्ठा करेंगे उतनी ही ऊंचाई पर खड़े होकर हम दूर दूर तक देख सकेंगे। हमारी दृष्टि व्यापक होगी, विस्तृत होगी। और मज़ा तो इस पूरे पृथ्वी के सिटीज़न, नागरिक होने में है। किसी एक देश का नागरिक होने में क्या मज़ा है। तो ऊंट बने, सब इकट्ठा करें। और इकट्ठा आप तभी कर सकते हैं जब आप हाँ करते जाएं, ना करें। इनकार करेंगे, शक करेंगे तो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जैसे एक औरत के पेट में बच्चा है, अगर वो बच्चा इनकार कर दे, शक करे कि ये जो भोजन मिल रहा है माँ से, हो सकता है जहर हो इसमें, तो वो जी नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। उसे तो सब कुछ स्वीकार करना होगा, तभी वो जिएगा, तभी वो बड़ा होगा। ऐसे ही ऊंट की अवस्था में हमें सब कुछ स्वीकार करना है, सब कुछ। लेकिन पूरा जीवन ऊंट बनकर ही नहीं जीना है। और दुर्भाग्य है इस देश का, दुनिया का, कि 99% लोग ऊंट की अवस्था में ही पूरा जीवन बिता देते हैं। आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जाकर देखिए, ऊंट भरे पड़े हैं, तोते की तरह रट लगाए हुए हैं। धर्म, राजनीति, शास्त्र, समाज के रीति रिवाज, सब कुछ महत्वपूर्ण है। हाँ किए गए। स्वतंत्रता, आज़ादी तो ना कहने से शुरू होती है। जब आप ना कहते हैं तो ऊंट बनाना तो समाज की देन है। समाज आपको ऊंट बना देता है, एक सर्टिफिकेट दे देता है। लेकिन फिर यहीं से चिंगारी फूटती है। कुछ लोग सवाल करते हैं, तर्क करते हैं, शक करते हैं। समाज पे, धर्म पे, शास्त्रों पे सवाल उठाने शुरू करते हैं। यहीं शेर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। द लायन, जिसे कहा है नीचे ने। लायन बनना आपका व्यक्तिगत चुनाव है। समाज आपको ऊंट बनाकर तैयार कर देता है, उसके आगे समाज आपके साथ कुछ नहीं करता। लायन बनना, शेर बनना, ये आपका निजी चुनाव है। आप नहीं चाहेंगे तो आप नहीं बन सकते हैं। बहुत कम लोग चाहते हैं और बहुत कम लोग बनते हैं, क्योंकि लायन बनने में, शेर बनने में खतरा है। सारे ऊंट आपके खिलाफ हो जाते हैं। ये सारे ऊंट कहते हैं ये क्या उपद्रव मचा रखा है,
क्यों परेशान हो, क्या चाहते हो, क्या ख्वाब देख रहे हो। लेकिन जब आप शेर हो जाते हैं तो आपने जितना इकट्ठा किया है ऊँट की अवस्था में, उसमें भूल चूक दिखाई देने लगती है। आप बोलते हो नहीं ये सब गलत है, यहाँ ये गलत है, वहाँ वो गलत है, ये ध्वस्त करना होगा, एक नए राम राज्य का निर्माण करना होगा। आप सपने देखते हैं, शेर हो जाते हैं, दहाड़ते हैं, चीखते हैं, बड़ी बेचैनी होती है। ऊँट के साथ आपका झगड़ा हो जाता है। ऊँट शांति प्रिय है। ऊँट बस हाँ में सर झुकाए चले जाते हैं। ऊँट कहते हैं ये क्या झमेला है यार, क्या चाहते हो, चुपचाप से जियो, क्या परेशानी है। मान लो जो पादरी कहता है, जो पंडित कहता है, जो राजनीतिज्ञ कहते हैं, जो भी शास्त्र कहते हैं, सब मान लो, क्यों शक किए जा रहे हो। लेकिन आप कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मैं तो ख्वाब देख रहा हूँ एक नए युग का। तो ऊँट तो इतिहास में जीता है। शेर होना भविष्य की कल्पना करना है, उसके लिए लड़ना है, क्रांति करनी है। बहुत से संगीतकार, कवि, लेखक, चित्रकार, ये सब ऊँट की अवस्था में जीते हैं। अहंकार भी होता है इन्हें दुनिया जाए भाड़ में, वैसे फ़लसफ़े में रहते हैं और अपने काम किए चले जाते हैं। लेकिन ये भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं। इन्हें एक कदम और आगे बढ़ना होगा, जिसे नीचे द चाइल्ड कहते हैं। द कैमल, द लायन, द चाइल्ड। चाइल्ड बनना होगा, फिर से मासूम हो जाना होगा। आपने इकट्ठा किया, आपको भूल चूक दिखाई दी, आपने विद्रोह किया, क्रांति की, परेशान रहे। उसके बाद आपको तटस्थ होकर साक्षी होना होगा, मासूम, द चाइल्ड, बच्चे की तरह हो जाना होगा, बुद्ध की तरह हो जाना होगा, महावीर की तरह, कबीर की तरह, क्राइस्ट की तरह, नानक की तरह हो जाना होगा। एक बच्चा वर्तमान में जीता है, उसे भविष्य की चिंता भी नहीं, उसे अतीत की चिंता भी नहीं। वो ना ऊँट की तरह जीता है, वो ना लायन की तरह जीता है, वो वर्तमान में जीता है, द चाइल्ड। तो ऊँट से लायन बनना, शेर बनना, ये तो एक विकास का क्रम है, ये तो एवोल्यूशन है। लेकिन शेर से बच्चा बनना वो एक क्रांति है, क्योंकि ऊँट और शेर हैं एक ही धरातल पर, विपरीत हो गए हैं। ऊँट हाँ किए चला जाता है, शेर ना किए चला जाता है। लेकिन चाइल्ड जो है वो वर्टिकल है, उसे ना इस तरफ से मतलब है, ना उस तरफ से मतलब है। वो नाउ, हियर एंड नाउ, वर्तमान में अवस्थित हो जाता है। एंड द नाउ इज़ इटर्नल। नाउ जो है वो इटर्नल है। ऊँट जो है वो निर्भर है, लायन जो है वो आत्मनिर्भर है, बच्चा जो है द चाइल्ड वो परस्पर निर्भर है, वो प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ परस्पर निर्भर है। वैसा बन जाना, फूल की तरह, बुद्ध की तरह, नानक की तरह, क्राइस्ट की तरह, कृष्ण की तरह, तब आपका जीवन पूरा हो जाता है। तो मनुष्य ऊँट, शेर और बच्चा बन के पूर्ण जीवन जी के और फिर परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। ये संभावना है हमारी, मनुष्य होना एक संभावना है। लेकिन दुर्भाग्य कि ज़्यादातर लोग तो ऊँट की अवस्था में ही जीवन बिता देते हैं। कुछ ही लोग हैं जो शेर बन पाते हैं और बहुत कुछ हैं जो द चाइल्ड, फिर से वो मासूम हो जाते हैं। लेकिन ये मासूम बच्चा वैसा बच्चा नहीं है जिसने अभी यात्रा शुरू नहीं की। ये वो मासूम बच्चा है जिसको सब कुछ पता है, इसीलिए इसमें करुणा है। आप देखें जितने भी साधु संत, जितने भी एनलाइटेंड लोग हैं,
उनके मन में करुणा होती है लोगों के लिए। वो जानते हैं कि ऊँट की अवस्था क्या है, शेर की अवस्था क्या है, क्योंकि वो भी वहीं से गुज़र के बने हैं और कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए उनमें करुणा होती है। बच्चे की तरह वो सब इंसान की चालाकियाँ, चालबाजियाँ, छल कपट सब जानते हैं, लेकिन उनका चुनाव है कि वो तटस्थ होके, साक्षी होके बस प्रेम और आनंद के सागर में डूबे रहते हैं। और हमारा स्वभाव वही है, हमारा स्वभाव वही है, अंत में हमें वही पहुंचना है। इसलिए मनुष्य एक संभावना है और मेरी प्रार्थना है कि हम सभी मनुष्य वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।